अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस नए इंडिकेटर के वेट की सेटिंग भी बताऊंगा और ये जो एलईडी होती है ये किस लिए होती है इनके बारे में भी बताऊंगा और कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा और भी इसमें सेटिंग बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक देखें, स्किप ना करें। हमारे यहाँ हर तरह के वेट स्केल की रिपेयरिंग और कैलिब्रेशन की जाती है, लोड सेल की भी रिपेयरिंग की जाती है। सो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके सामने नया इंडिकेटर लेके आया हूँ, तो इसकी मैं कैलिब्रेशन करवाऊँगा आपको। तो ये इंडिकेटर याहुआ का भी स्टेम इस पर लगा हुआ है, परफेक्ट स्केल वालों का भी है, ठीक है। तो ये दोनों का कहा जा सकता है, मैंने इसलिए आप लोगों को ये दोनों दिखाए। तो 6 डिजिट है YHT6P। तो इसकी कैलिब्रेशन करेंगे और आपको समझाएंगे किस तरह इसकी कैलिब्रेशन की जाती है। सबसे पहले इस बटन से इसको ऑन करें, तो ये आपके सामने ऑन हो रहा है, देखें। ऑन हो चुका है। बेटा इसके ऊपर वेट रखो। आपको सबसे पहले इसका वेट चेक करवाएंगे। ये 20 kg का वेट रखा है हमने और यहाँ पर देख रहे हो कि 19 kg 700 ग्राम शो कर रहा है। वेट उतारो बेटा। तो ठीक है, तो अब इसकी कैलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कभी कैलिब्रेशन करें तो बटन को ऑफ करके ऑन करें। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑफ होके ऑन हो रहा है। तो अब मैं बटनों के नाम बता रहा हूँ। C, टेयर, 0, फंक्शन, प्लस, ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये इसमें 6 डिजिट बटन है, ठीक है। और इन एलईडीओं का भी अलग अलग इस किस्म से नाम है, SC, LB, एक्यूम, टेयर, स्टेबल, 0, ठीक है। ये एलईडियाँ क्यों जलती हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अभी ये 2 एलईडी इसीलिए जल रही हैं ताकि इसके ऊपर कोई वेट वगैरह नहीं है, स्टेबल है, मतलब हिल डुल भी नहीं रहा। 0 है कि इसका मतलब 0 है। थोड़ा सा बेटा हल्का सा दबाव दो, दोनों एलईडियाँ ख़त्म हो गई, मतलब ये स्टेबल भी नहीं है। अभी 0 हो गया, 0 अभी स्टेबल हुआ, ठीक है। स्टेबल का मतलब है कि कुछ भी हलचल ना हो। 0 का मतलब ये कि ये 0 ही है। अगर इसके ऊपर कुछ भी रखा जाएगा तो ये 0 का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ रख के आपको दिखा रहा हूँ। ये रखो बेटा इसके ऊपर। तो ये चीज़ हमने इसके ऊपर रख दी, तो ये देखें स्टेबल की लाइट जल गई लेकिन 0 की लाइट ख़त्म हो गई। ये हमने इसके ऊपर छोटी सी बैटरी रखी है तो स्टेबल जल रहा है। इसका मतलब है कि ये वज़न फिक्स है, ठीक है। अब अप डाउन नहीं कर रहा। अप डाउन करेगा तो ये स्टेबल वाली लाइट नहीं जलेगी। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है रीडिंग है तो ये 0 नहीं जलेगा। ये उठा लेंगे तो बाद में 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 ही है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान में रख लेना है। अगर ये मैं इसको टेयर कर दूंगा तो ये देख लें आप, अभी 0 शो नहीं कर रहा है, 0, लेकिन 0 शो नहीं करेंगे। टेयर वाली एलईडी जल रही है। क्यों टेयर वाली एलईडी जल रही है? क्योंकि ये हमने टेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब स्टेबल है और टेयर है, 0 नहीं है। बेटा इसको उठाओ। ये देखें अभी आपके सामने, ये देखें तीनों एलईडी जल रही हैं। कौन सी? टेयर, स्टेबल और 0। इसका मतलब ये जो ग्राम है ये टेयर की वजह से, अगर एलईडी बंद करना चाहते हो तो उसको टेयर दबाओ, ये बंद हो जाएगी। और स्टेबल इसीलिए है ताकि हिल डुल नहीं रहा। और 0 इसलिए है कि ये बैकग्राउंड में 0 ही है, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। अब मैं टेयर की मदद से इसको टेयर कर रहा हूँ, अभी देखें टेयर वाली लाइट खामोश हो गई, ठीक है। इसी तरह से इन एलईडीओं का भी कुछ मकसद होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। तो चलो पहले तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। बेटा इसके ऊपर इधर हाथ रखो। तो C और 0 इन दोनों बटनों को आपने इकट्ठे दबाना है। ये देखिए D50 लिखा हुआ आ गया। तो D50 को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेयर की मदद से, ठीक है। 5 ग्राम पे चलाना हो 5 लिखें, 10 पे चलाना हो 10 लिखें।
हमने 50 पे चलाना है, इसलिए हम 50 ग्राम रख रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में जाने के लिए आपने 0 का बटन प्रेस करना है। अब 3 0 रखना है, 2 रखना है, 1 रखना है, वो आप टेयर की मदद से रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें हमने सेम 3 रखना है, इसलिए हमने 3 रखा। अगले स्टेप में जाने के लिए 0 का बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि फुल कैपेसिटी आपने इसमें कितनी रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए हमने तो इसके ऊपर 500 से 600 रखना है, इसीलिए हम सेम रखेंगे, लेकिन आपको कम ज़्यादा करना है तो इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 600 हो गया। अच्छा, इसको इधर उधर कैसे करना है? अगर 610 kg रखना हो तो कैसे रखेंगे? इस वाले बटन प्रेस वाले को दबाएंगे और ऊपर वाले को दबाएंगे, ये देखें 610 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब अगले स्टेप में जाएंगे। नो लोड लिखा हुआ आ गया। जैसे ही नो लोड लिखा हुआ आ जाए तो प्लेटफार्म खाली होना चाहिए, कुछ भी उसके ऊपर नहीं रखना आपने। ये बात आपने जहन में रख लेनी है। अगर इसके ऊपर कुछ रखा तो वज़न इधर का उधर हो जाएगा, उधर का इधर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप उसके बाद आपने एक मरतबा 0 का बटन प्रेस करना है। अब आप उससे बोल रहा है कि ऐड द लोड। अब ऐड लोड करें, इसके ऊपर लोड ऐड करो बेटा। अब इसके ऊपर हम 20 kg रख रहे हैं। अच्छा, वेट वो रखना है आपने जो वेरीफाई वाला हो। ठीक है, वेरीफाई वाला वेट रखेंगे तो आप भी हलाल खाएंगे और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएंगे। अगर वेट वेरीफाई वाला नहीं रखेंगे, कम हो या ज़्यादा हो, तो आपको भी नुकसान हो सकता है, लेने वाले को भी हो सकता है। लेकिन फिर ये है कि अगर आपने जानबूझ के कोई ऐसा काम किया तो समझो आप गुनहगार हैं। जब तक वो कांटा जिसके पास चल रहा है तब तक आप भी गुनहगार हैं। अगर उसको इस चीज़ का इल्म है तो वो भी गुनहगार है, अगर उसको इल्म नहीं है तो वो गुनहगार नहीं है। ठीक है, जिसको इस चीज़ का इल्म है कि भाई ये इसमें घाटा है या वादा है, कुछ भी चीज़ है, और आप उसको ठीक नहीं करवा रहे और ऐसे ही चला रहे हो, तो एक बात कान खोल के सुन लो, इस तराजू का सिस्टम कुरान में भी लिखा हुआ है कि इसका बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचा करें। या 100, 200, 500 अगर खर्च हो जाए ना यार, यहाँ पर आप 1,000 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हो, तो 500 एक दिन मतलब आधी दिहाड़ी खर्च हो जाए, लेकिन आखिरत आपकी बच जाए तो कर लो उसको खर्चा। इस चीज़ को जहन में रख लें। तो चलो इसको हम इस स्टेयर की मदद से 0 करते हैं। अब इस एरो की मदद से यहाँ आते हैं और यहाँ पर 20 लिखते हैं। ठीक है, 20 लिखने के बाद आपने इसका बटन प्रेस करना है। तो ये आपके सामने 20 kg फिक्स शो कर रहा है। बेटा एक मरतबा वेट उठाओ, ये देखिए आपके सामने डबल में दोनों शो करवा रहा हूँ। 0 0 हो गया। वेट रखो बेटा, ये देखें 20 किलो फिक्स हो गया। तो कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछा करें, इंशाल्लाह हम फ्री होके आपको कोशिश करेंगे, गाइड करेंगे। ठीक है, तो अपनी नमाज का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।